नमस्कार। आज बारी है मंगल की। मंगल कुंडली के जिस भाव में बैठता है वहां पर कौन कौन सी बातें ऐसी है जो आप अवश्य मिलाकर देख सकते हैं। यानी मंगल कुंडली के किसी भी भाव में बैठेगा तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा। आज की वीडियो उसी से जुड़ी है। मैं कुछ रोचक और महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताऊंगा और आपको बस इतना करना है कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल जहां भी बैठा है उससे मैच करना है। और आप पाएंगे कि जहां मंगल है वहां आपको ये जो बातें मैं बताने वाला हूं अवश्य से आपको मिलती नजर आएंगी। सबसे पहले देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि मंगल जो है ग्रहों में बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला ग्रह है। सूर्य के समान इसे गर्मी प्रदान करने वाला आग के गोले के समान कहा गया है। अब इसके एक नेगेटिव फल की बात करें तो ये तो है कि जहां मंगल है वहां पर भी गर्मी और ऊर्जा अधिक रहेंगी। वहां पर भी ऐसा बोल सकते हैं कि उस भाव से जुड़े संबंधी से रिश्ते खराब होने की प्रबल संभावना रहेंगी। साथ ही साथ मंगल जहां रहेंगे वहां पर क्रोध, जल्दीबाजी, गुस्सा ये सब आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मंगल में ये गुण है। अब मंगल जहां जाएगा अपने गुण भी लेकर के जाएगा। जब अपने गुण लेकर के जाएगा तो अपने प्रभाव वहां पर देगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में मंगल है और मंगल का प्रभाव ज्यादा है अगर वहां पर, तो आप क्या देखोगे, ऐसा व्यक्ति गर्म भोजन करे, तीखा भोजन करे, वाणी में तीखापन हो। अगर मंगल का मूल प्रभाव है तो मूल प्रभाव कैसे आएगा। जैसे मान लो मंगल अपनी जो स्वयं की राशियां है कौन कौन सी, तो मेष राशि या वृश्चिक राशि, इनमें बैठा है तो अपने प्रभाव ज्यादा देगा। अगर मंगल अग्नि तत्वीय राशियों में है तो प्रभाव देगा, पृथ्वी तत्वीय राशियों में है तो भी प्रभाव देगा। अन्य राशियों में मंगल के फल में कमी आ जाएगी, फिर मंगल के पूरे प्रभाव मिले जरूरी नहीं है। साथ ही साथ आप एक बात देखिए कि मंगल अगर कुंडली में आप देखते हैं कि कुंडली के किसी भाव में भी इकट्ठा है या बैठे हुए है तो मंगल की जो एनर्जी है वो एक जैसी नहीं रहेगी। मंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि मंगल की स्पीड एक जैसी नहीं है, इसलिए जहां भी मंगल बैठता है वहां पर एक स्थिर प्रभाव नहीं मिलता। कभी नॉर्मल चलता रहता और एकदम से बढ़ता है। जैसे आपने देखा किसी के लग्न में मंगल है, ऐसे शांत बैठा है, अच्छा काम कर रहा है, एकदम से कहा गुस्सा आ जाएगा, एकदम से उसका गुस्सा कहाँ निकल जाएगा ये कोई नहीं बता पाएगा, और कितना निकलेगा, कितना जल्दी शांत होगा ये कोई नहीं बता पाएगा। तो ये मंगल की एनर्जी है जो एक बारी में नहीं निकलती लेकिन एकाएक निकलती है, और जिस भाव में होती है उस भाव में आप ये देख पाएंगे कि मंगल की एनर्जी वहां ऐसे प्रभाव देती है जो एकाएक अपने प्रभाव दे देते हैं। जैसे मान लो 12वें भाव में मंगल है, व्यक्ति खर्चा कर दे, निवेश कर दे, किसी को धन दे दे, कितनी मात्रा में देगा, कब देगा, सोच कर देगा या नहीं देगा ये कोई नहीं बता सकता। यहां तक कि मैंने देखा दूसरे और 11वें भाव में मंगल होने पर भी व्यक्ति के द्वारा दिए हुए पैसे फंस जाते हैं और व्यक्ति दे देता है। अगर उसके पास है, किसी ने उसे से सहायता मांगी तो वो दे देता है धन। ये बात यहां देखने को मिलती है, मंगल के प्रभाव से आती है। इसमें एक और बात आप देखिए कि मंगल रिस्क लेने वाला ग्रह है। जहां पर मंगल होता है वहां पर व्यक्ति रिस्क लेने से कतराता नहीं है। जैसे दूसरे भाव में 11वें भाव में है तो धन कमाने के मार्ग में कोई रिस्क लेना है व्यक्ति घबराएगा नहीं। अगर दशम भाव में है तो करियर में कोई रिस्क लेना है, छठे भाव में है नौकरी में कोई रिस्क लेना है, व्यक्ति घबराएगा नहीं, रिस्क ले लेगा। और ऐसे काम जो अन्य डर के करते होंगे व्यक्ति बिना सोचे विचारे कर लेगा। लग्न में मंगल होगा तो एवरी एक्शन व्यक्ति के ऐसे होंगे जो रिस्क से भरे हुए होंगे, और कई बार लोग बोलेंगे कैसी बेवकूफी वाला काम करता है ये, तो इस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, इसको तो काम सौंपना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने का स्वभाव ऐसा है। कई बार ऐसे रिस्क जिसमें जान पर भी बना सकती है ये मंगल के प्रभाव से ही व्यक्ति लेता है। तीसरे में मंगल का कनेक्शन बन जाए या तीसरे के स्वामी के साथ बन जाए तो आप पाओगे कि गाड़ी चलाने के मामले में ऐसा व्यक्ति ऐसा हो जाएगा कि बड़े बड़े रिस्क लेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव आपकी ड्राइविंग स्किल है, आप गाड़ी जैसे चलाते हो उस बात को दर्शा रहा है। अब वहां अगर मंगल है तो जल्दीबाजी है, व्यक्ति को जहां पहुंचना है उड़कर पहुंचना है, और तीसरे का स्वामी भी कनेक्शन में आ गया तो बड़े रिस्क ऐसा व्यक्ति लेगा। कई बार चोट चपेट भी लग जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाने का तरीका ऐसा होगा ऐसे व्यक्ति का। ये बात आप देखेंगे। मान लो तीसरे में मंगल है और तीसरे का स्वामी त्रिक भावों में है, नीच राशि में है, पीड़ित है, तो भी ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे जो व्यक्ति को इस तरह की ड्राइविंग स्किल देंगे कि पीछे बैठने वाला तो
सोचेगा कि बस मैं तो जान हथेली पे लेके चल रहा हूं, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये वाली बात आप देखेंगे। फिर मंगल में एक और बात है, जैसे क्रोध है ना, तो साथ में मंगल के अंदर लेकिन सुरक्षा करने वाला स्वभाव भी है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है। सेनापति का काम क्या है? रक्षक अगर शब्द का उपयोग किया जाए तो मंगल के लिए किया जाता है। तो इसलिए मंगल जहां पर है ना, वहां व्यक्ति एक सुरक्षा कवच बनाने का प्रयास करता है। उस दायरे में जो भी आता है उसको सुरक्षा देने का काम करता है। अगर व्यक्ति के लग्न में मंगल बलवान है तो ऐसा व्यक्ति जो भी साथ में रहेगा उसकी पूर्ण सुरक्षा करने में सक्षम होगा। लग्न के मंगल वाला तो बल्कि सेना, मिलिट्री, पुलिस इस तरह के क्षेत्रों में भी जा सकता है, क्योंकि वहां व्यक्ति को जो सुरक्षा प्रदान करना है वो देश को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। सिक्योरिटी के कार्य में जा करके जिस भी व्यक्ति के लिए खड़ा होगा उसको पूर्ण रूप से खुद को नुकसान पहुंचा लेगा लेकिन दूसरे को कुछ नहीं होने देगा। ये स्वभाव मंगल बनाता है। फिर दूसरे में होगा तो कुटुंब के लिए, तीसरे में होगा छोटे भाई बहनों के लिए, चतुर्थ में होगा तो अपने घर परिवार के लिए, पंचम में संतान के लिए। इस तरह की बातें आप हर भाव के लिए जोड़कर देख सकते हैं। यहां पर एक और बात आती है जो मंगल के पेंडिंग कर्मा से जुड़ी है, मैं आपको बताता हूं, आप मिलाइएगा इसे। मंगल का पेंडिंग कर्मा ये बताता है कि मंगल जहां पर है वहां पर आपके, क्योंकि मंगल कर्जे का कारक है, ध्यान रखिए, कर्ज, डेप्ट अगर किसी ग्रह के साथ में जोड़कर देखा जाता है तो मंगल के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऋण कारक है, इसीलिए आपने सुना होगा ऋण मोचन मंगल स्तोत्र करिए। वो मंगल से, मंगल के ऋण से आपको मुक्त करने वाला है। तो मंगल जहां भी है ना, वहां पर एक बात आप समझिए कि वहां पर कर्जा है। कैसा कर्जा है? पूर्व जीवन का कर्जा है। मंगल जहां पर है, आप चाहे या ना चाहे, वहां की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ती है। मिलाइए एक बार इस बात को। मंगल जिस भाव में है उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ती है, भले आपका मन हो या न हो, क्योंकि मंगल की एनर्जी इस प्रकार की है कि वो आपको जिम्मेदारियां देता है इस प्रकार का। जैसे मान लो कि अगर मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव घर का है, आपके फैमिली का है, सुखों का है, तो ऐसा व्यक्ति सुखों से जुड़ी जिम्मेदारी लेगा, घर परिवार की जिम्मेदारी लेगा, अवश्य से लेगा। लग्न में होगा तो जो भी साथ में रहेगा उसके कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा, उसके कार्यों को बनाने का प्रयास करेगा। दूसरे में होगा तो कुटुंब की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी कम आयु से ले लेगा। अब देखो, लेने के तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं बोलूं कि खुशी खुशी व्यक्ति काम करेगा, और या तो बाय फोर्स उसे वो काम करना पड़ेगा। मान लो, जैसे एक सामान्य उदाहरण लेकर के चलते हैं, ऐसे व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति के पिता काम कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ, पिता का एक्सीडेंट हुआ, उनको चोट लग गई, वो काम नहीं कर पा रहे या वो काम पे नहीं जा पा रहे, किसी भी कारण से उनका काम छूट गया। मान लो नौकरी थी, नौकरी छूट गई, कोई भी उदाहरण ले लो आप। अब क्या हुआ, जो घर का बेटा था, जिसके मंगल दूसरे में थे या नवे भाव में थे, पिता से मतलब पिता के भाव से कनेक्टेड थे, अब हुआ क्या, घर की जो जिम्मेदारी थी वो ऐसे व्यक्ति को लेना पड़ी, क्योंकि घर में जो मेन इनकम का सोर्स जो व्यक्ति ला रहा था उसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम छोटी हो, बड़ी हो, काम छूट गया हो, कैसी भी हो, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस कारण से क्या हुआ कि व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वो उसका मन था या नहीं था, लेकिन उसको काम करना पड़ा। वो काम में आगे बढ़ा, उन्हें मेहनत करी और घर की जो फाइनेंशियल स्थिति थी उसको सुधारने के लिए खुद ने काम किया। ये बात आप देखते हैं मंगल के कारण, कि ये मंगल का कर्जा है जो आपको इस जीवन में मिलेगा। आप चाहे या ना चाहे, हर भाव में आप मिला करके देखिए, मंगल का कर्जा आपको हर भाव में जहां भी मंगल होगा वहां मिलेगा। और जैसे तीसरे में छोटे भाई बहनों के लिए, चतुर्थ में घर परिवार कुटुंब के लिए, माता के लिए विशेषकर, पंचम में संतान के लिए। अब कहे कि संतान की जिम्मेदारी उठाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है, हर कोई करता है। शिक्षा की भी कई बार जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है। मंगल मान लो यहाँ खराब हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति को खुद की शिक्षा करने के लिए खुद से ही पैसे कमाने पड़ते हैं, खुद से ही पैसे लगाने पड़ते हैं। ये बातें भी देखने को मिल जाती है। छठे में होगा तो नौकरी, मामा वर्ग, या फिर जैसे देखो, कई बार आपको विचार करना चाहिए, मैं बोलूं मामा की आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ऐसा नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कई बार क्या हुआ, मंगल का मेन प्रभाव था आपके जीवन में, तो मंगल आपको सीधे मामा की तरफ ले गया। आपका जीवन जो बीता मामा के साथ में बीता। बहुत से लोगों इसे देखने को मिले, छठे का मंगल होने पर ऐसा भी हुआ। बाकी छठा तो अपने आप कर्जा वाला भाव है, मंगल यहाँ पर है मतलब मंगल का ही कर्जा है, जमीन का कर्जा है, छोटे भाई बहनों का कर्जा है, परिवार का कर्जा है आपके ऊपर। तो ये कैसे चुकेगा, आप घर परिवार के लिए कुछ कीजिए। मैंने कई बार देखा छठे के मंगल वाला व्यक्ति, मंगल थोड़ा वीक हुआ या चंद्रमा के प्रभाव में आ गया, व्यक्ति अपना घर नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? उसको डर रहता है कि नहीं मैं घर ले लूंगा, या घर कैसे लूंगा, मैं कैसे पैसे चुकाऊंगा, कर्जा कैसे चुकाऊंगा, कर्जा मुझे चाहिए ही नहीं। वो व्यक्ति बचता है उससे, और बल्कि दूसरों को धन देता है, वो फंस जाता है, वो नहीं मिलता। लेकिन खुद अगर कर्जा हो जाए तो उससे बहुत घबराता है, जल्दी कर्जा चुकाने का प्रयास करता है। तो ये मंगल का कर्जा है जो आपको डर देता है कि आप किसी का पैसा मत लीजिए, दूसरे ने ले लिया ले लेने दो उसे।
आप चुका दो, आपके पास है आप दे दो, वो वाली बात यहाँ पर आती है। इसीलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि मंगल छठे से कनेक्शन बना ले तो किसी को धन उधार न दे, क्योंकि दिया हुआ पैसा मिलने के बहुत कम चांसेस है। कई बार पैसा फंस भी सकता है आपका और डूब भी जाए, ये भी बहुत संभव है। छठे में मंगल होने पर या आठवें मंगल होने पर या 12वें मंगल होने पर या नीच राशि में मंगल होने पर कई बार जमीन के लिए दिया हुआ पैसा भी फंस सकता है, या व्यक्ति का अगर धन व्यक्ति ने किसी को दिया है तो व्यक्ति को मतलब धन का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कई बार धोखा देने वाले लोग जुड़ जाते हैं। ये बातें आप देखेंगे। तो इसलिए क्या है ना, मंगल जहां पर भी है वहां की जिम्मेदारी आपको उठाना है, वहां आपके ऊपर एक कर्जा है जो आपको चुकाना है, और वहां आपको सुरक्षा भी आप करेंगे। वहां पर आप उससे कहेंगे कि आप चिंता मत करो, मैं हूं। जैसे मंगल सेनापति मतलब क्या है, राजा के लिए वो खड़ा है, एक अंग रक्षक के रूप में, एक उसके ढाल के रूप में। तो राजा को वो बोलता है कि नहीं मैं खड़ा हूं, आप चिंता मत करिए। तो इसलिए मंगल जिस भाव में है उस रिलेटिव को या उस संबंध को या उस भाव से जुड़ी बातों को आप ऐसा कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि तुम चिंता मत करो मैं खड़ा हूं। तो ये वाली बातें कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव में आती है। और जल्दीबाजी भी है तो आप देख लीजिए, जहां मंगल होगा वहां जल्दीबाजी में निर्णय आप लेते हैं। घर में कुछ लेना है, चतुर्थ मंगल है, जल्दीबाजी में काम कर लिया। दशम में मंगल है, कार्य में चेंज बहुत जल्दी कर लिया। छठे में है, नौकरी में चेंज बहुत जल्दी कर लिया। सप्तम में है, जल्दी दूसरे पर विश्वास कर लिया, जल्दी विवाह कर लिया। या विवाह के मामलों में जल्दी मतलब आपको पसंद आया, लंबा नहीं खींचेंगे, बस चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम हो जाएगा यहाँ पर। सब पंचम में होने पर जल्दी आप चीजों को सीख सकते हैं, आप जल्दी को मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पंचम में होने पर जल्दी आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। 11वें में होने पर जल्दी आप लोगों से ग्रुप बना सकते हैं, जल्दी लाभ कमा सकते हैं, लाभ कमाने के लिए जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे। 12वें में होने पर जल्दी जल्दी खर्च करेंगे। नवम में होने पर लंबी यात्रा जल्दी करेंगे, पिता के लिए काम जल्दी करेंगे, और मतलब कुछ न कुछ अपने धार्मिक कार्यों के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए कुछ जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अष्टम में होने पर कई बार देखने को मिला ऐसा व्यक्ति खुद के लिए कुछ ऐसा बड़ा करना चाहता है जो अन्य ने न किया हो, कुछ अलग करने वाला प्रभाव यहाँ पर आ जाता है। एक से अधिक कार्यों में जुड़ने का प्रयास करता है। यह अलग बात है कि पारिवारिक वैवाहिक सुख में कमी करता है मंगल, लेकिन अष्टम में मंगल है, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, सम्मान वाइज व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहता है। अवश्य से मिलाकर देख लीजिए आप। और व्यक्ति के आप लेकिन जो सोचने समझने का तरीका है ना, उसको आप बदल नहीं सकते। अष्टम में मंगल है, व्यक्ति के जो इनर बिलीव है उसको आप बदल नहीं सकते। उन्होंने सोच लिया मुझे ऐसे काम करना है, ये काम इस तरीके से होता है, तो आप पाओगे व्यक्ति का जो सोचने समझने का तरीका है, पैटर्न है, वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये जो बातें हैं मंगल से जुड़ी, आप किसी भाव में मंगल है आप मिलाइए। मंगल के अंदर जो एनर्जी है वो आपको हर भाव में मिलेंगी, और हर भाव में आप मैच कर पाओगे कि जहां पर भी मंगल है वहां पर आप इन बातों को अवश्य से मैच कर पाते हैं। वो फिर जल्दीबाजी वाली बात हो, क्रोध वाली बात हो, जहां मंगल है वहां आपके विवाद भी होते हैं। क्यों विवाद होते हैं? मंगल झगड़े का कारक है। मंगल झगड़े का कारक है, इसलिए जहां मंगल होते हैं वहां आप विवाद से बच नहीं पाते। जैसे दशम में मंगल है तो आप बोल सकते हैं कि मंगल के अंदर आप पाओगे कि वो करियर के अंदर बॉस, उच्च अधिकारी जो भी होंगे, अगर किसी ने भी आपको आंख दिखाई तो आप उसको सीधे आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे या उसको गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, और वहां से भले अलग हो जाएंगे लेकिन गुलामी में नहीं रहेंगे। मंगल गुलामी में जीने वाला ग्रह नहीं है, इसलिए लग्न से, दशम से, करियर वाले भाव से, जिस भी भाव से मंगल जुड़ता है वहां आप गुलामी पसंद नहीं करते, और वहां आप किसी की सुनते भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के आपने देखा कि दशम में मंगल है तो करियर में किसी की नहीं सुनेगा, एकादश में है तो जो इच्छाएं है, जो लाभ है, उनके बारे में किसी की नहीं सुनेगा, 12वां है तो खर्च में, निवेश में, विदेश जाने में किसी की नहीं सुनेगा, लग्न में है तो लगभग सब बातों में किसी की नहीं सुनेगा। दूसरे में होगा तो आप पाओगे कि धन कमाने के लिए या धन अर्जित करने के लिए, बोलने के लिए, खाने पीने के लिए दूसरे की बातों को नहीं मानेगा। कहाँ से धन कमाना है, कैसे धन कमाना है, इस बारे में दूसरे की बातों को नहीं मानेगा। तीसरे में होगा तो कहाँ मेहनत करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे लोगों से बात करना है, और यहां तक कि कई बार तीसरे मंगल होगा तो क्या खाना पीना है वो भी व्यक्ति दूसरों की बातें वहां पर भी नहीं मानेगा। चतुर्थ में होने पर घर परिवार में क्या करना है, सुखों का कैसे मैनेजमेंट करना है, घर कैसे बनाना है, घर को कैसे रखना है, घर को कैसे चलाना है, इस बारे में व्यक्ति दूसरे की नहीं सुनेगा। पंचम में होने पर व्यक्ति संतान के बारे में, शिक्षा के बारे में, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, किसके साथ जुड़ना है, कौन से काम करना है, मनोरंजन के लिए क्या करना है, इसके दूसरे की नहीं सुनेगा। छठे में होने पर आप ये देखेंगे कि नौकरी, साथ ही साथ कर्जा, कहाँ पर पैसे लगाना है, जिम, एक्सरसाइज, योगा, रूटीन कैसे बनाना है, उसके बारे में आप किसी की नहीं सुनेंगे। सप्तम में जीवन साथी के बारे में नहीं सुनेंगे, या कैसी जीवन साथी चाहिए, कैसा आपको रहना है, कैसे जीवन साथी को रखना है,
वैवाहिक जीवन कैसे चलाना है, व्यापार कैसे करना है, पार्टनरशिप में कैसे जुड़ना है, इस बारे में किसी की नहीं सुनेंगे। अष्टम में तो है कि इनर बिलो आप दूसरों पर विश्वास नहीं करेंगे और जो खुद को ठीक लगता है, खुद की जो इच्छा उसी पर मानेंगे। ये बातें हैं। मंगल जहां पर है वहां पर साथ ही साथ बदनामी भी है। मंगल झूठे आरोपों का कारक है, इसलिए मंगल जहां है वहां पर आरोप भी लगते हैं। आप मिला लीजिए, लग्न में होगा तो आपके ऊपर, आपके कार्यों के ऊपर लगेंगे, आपका जो स्वभाव है, आपका जो तरीका है, चरित्र पर भी लग सकते हैं। दूसरे में होगा तो आप विचार करिए, धन से जुड़ी बातों में आपके ऊपर आरोप लगेंगे। तीसरे में होगा आपकी मेहनत, आपका पराक्रम, आपकी हॉबी, आपके छोटे छोटे कार्य, आपकी बात करने का तरीका, उन पर भी आपके ऊपर आरोप लगेंगे। चतुर्थ में होगा तो घर परिवार कुटुंब सुखों से जुड़ी वस्तु वाहन आदि के ऊपर कोई बातें, जनता से जुड़ी कोई चीजें आपके ऊपर आरोप लगेंगे। दोस्त मित्र आदि आरोप लगाए, चतुर्थ का स्वामी अगर प्रभाव में होगा तो ये बात भी देखने को मिलेंगी। घर के लोग माता आरोप लगा दे, बहुत पॉसिबल है। पंचम में अगर होगा तो संतान आरोप लगा दे, बहुत पॉसिबल है। आपके साथ जुड़ने वाला करीबी आपके ऊपर आरोप लगाए, बहुत संभव है। इसीलिए हर भाव में आप बातें आप देख सकते हैं, कौन से रिश्ते हैं, कौन से नाते हैं, आप वहां से विचार कीजिए। जहां मंगल है, एक और सूत्र सुन लीजिए, जहां मंगल है वहां पर आपको चोट का निशान मिलेगा शरीर के अंदर। लग्न में होगा तो चेहरे पर, माथे पर, ऊपर हेड पर। दूसरे में होगा तो चेहरे पर, मेनली फेस वाला एरिया सामने नजर आए वैसा। तीसरे में होगा तो हाथ पर, शोल्डर पर होने की संभावना रहती है। मतलब कोई निशान हो, कोई जन्मजात हो या बाद में लग जाए, आपको मिलेगा। लेकिन चतुर्थ में होगा तो सीने पर, या तो कई बार देखा चतुर्थ में मंगल होने पर ऑपरेशन हो जाते हैं पेट का, हार्ट का। आप हालांकि मतलब सीने पर कुछ ना कुछ होता है, ये देखने को मिलता है। चेस्ट पर मेनली, पीठ पर भी हो सकता है। पंचम में पेट विशेष रूप से, छठा पेट का लोअर एरिया। सप्तम में होने पर गुप्तांगों का एरिया या थोड़ा सा उसके ऊपर, थोड़ा आप ले सकते हैं कि कमर वाला भाग। अष्टम में होने पर प्योरली गुप्तांगों से जुड़ा हुआ भाग। नवम में होने पर जांघों का भाग। अष्टम में घुटने। दशम में उसके नीचे घुटने का जो पिंडलिया वाला भाग है वो। एकादश में पैर वाला भाग और 12वें में पैर का निचला भाग। इसमें आपको कोई ना कोई निशान अवश्य देखने को मिलेंगे। वो चोट आपको लग सकती है बाद में, जन्म के बाद, या कोई ना कोई ऐसा जन्मजात निशान जो आपको हमेशा बना हुआ हो, मंगल दर्शाता है। आप देख पाएंगे, मिलेगा अधिकतर मामलों में, ये मंगल दर्शाता है। मंगल ब्लड का कारक है, जहां मंगल है वहां ब्लड निकलता है, इसलिए भी निशान बन जाता है। ये एक आम बात है जो आप विचार कर सकते हैं। तो ये जो मंगल से जुड़ी बात है। और फिर एक और बात है ना, मंगल जहां होता है, जिस राशि में होता है, राशि जिस राशि में होता है, व्यक्ति के बोलने का पैटर्न, विशेषकर झगड़ों में बोलने का पैटर्न उसी प्रकार का होता है। किसी का मंगल आपने देखा जलीय राशियों में है या जलीय भाव में, चौथे, आठवें, 12वें में है, तो व्यक्ति गाली गलौज से बात करने की आदि हो सकता है। या जलीय राशि 4, 8, 12 में होगा तो भी ये देखने को मिलेगा। कई बार जलीय राशि में होने पर व्यक्ति बोलता है कि मैं तुझे गाड़ दूंगा, क्योंकि 4, 8, 12 जो राशि है ना, ये कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव जमीन से जुड़ा है, मतलब प्रॉपर्टी। चतुर्थ भाव जमीन, अष्टम भाव जमीन के अंदर वाला भाग, 12वां भाव तो खैर आकाश है पूरा। लेकिन जब भी 4, 8, 12 में होता है तो व्यक्ति के अंदर बोलने में यह बातें आती है। व्यक्ति बोलता है कई बार गुस्से में, मैं तुझे गाड़ दूंगा, या कहीं ना कहीं मतलब मैं दफना दूंगा, या कब्र खोद दूंगा। जिस भी तरह की व्यक्ति फिर भाषा का उपयोग करे, वो आ सकती है बातें वहां पर। अगर जैसे जल अपने अग्नि तत्व राशि में 1, 5, 9 में है, या 1, 5, 9 भाव में है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं वहां पर, तू मिल मुझे, मैं तेरे को देख लूंगा, या आ मेरे सामने अभी आ जा, मतलब वो इस तरह की बातें कि जहां पर फेस टू फेस करना हो, कि छोड़ूंगा नहीं मुझे तुझे, भले कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, तो वो वाली बातें यहाँ पर आएंगी जिसमें फेस टू फेस सामने ही व्यक्ति झगड़ेगा। और दूसरे, छठे, 10वें में होना, तो मैंने एक बात आपको बताई थी, हालांकि दूसरे, छठे, 10वें मंगल है, किसी को भी धन से जुड़ी बात मत बोलिए। आप अगर दूसरी, छठी, 10वीं राशि में भी है, आप किसी को धन के बारे में कुछ मत बोलिए। आप ये तो बोलिए ही मत कि तुम्हारी क्या औकात है धन के बारे में। किसी को धन के बारे में, अगर दूसरे, छठे, 10वें में और 11वें भाव में अगर मंगल है, यहां तक कि तीसरे, 7वें, 11वें मंगल है, किसी को धन के बारे में मत बोलिए, क्योंकि मंगल व्यक्ति के ईगो को जन्म दे देता है। ईगो है मंगल में, लेकिन अगर इन भाव में मंगल है तो व्यक्ति के ईगो को बढ़ा देता है। अगर आपने किसी व्यक्ति को ऐसा बोला कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम हमारे साथ में भी नहीं बैठ सकते, ऐसा अगर आपने किसी को बोला, तो विश्वास रखिए वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ ही समय बाद या अपनी मेहनत से आपसे ऊपर निकल जाएगा। और आप अब फिर सोचेंगे वहां पर अपनी बात को कि मैंने क्या बोला था इसे, या मैंने बोला था कि मेरे साथ ये बैठने लायक नहीं मेरे साथ में, और आज आपको उसके नीचे बैठना पड़ रहा है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति को ये बातें बिल्कुल ना बोलिएगा। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा, दूसरे, छठे, 10वें मंगल होता है जिनका खराब होता है, वो दूसरों को ऐसा बोलते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, मैं तुम्हारे साथ में बैठूंगा क्या, तुम कहा मैं कहा। गुरु साथ मंगल जुड़ गया, नवम भाव में मंगल जुड़ गया, व्यक्ति बोलता है तुम्हारी जाति और मेरी जाति देखो, मैं कहा ऊंचे कुल का, तुम कहा निम्न कद के या निम्न जाति के। ऐसी बातें भी मत बोलिए। मंगल आपको ऐसी बातें बोलने के लिए उकसाता है
और ये आपके कर्म में जुड़ जाते हैं और वो आपको बाद में भुगतान करना पड़ता है। सभी को समान समझिए, सभी को अच्छा नजरिए से देखिए। आप अगर गलत कहेंगे, छठे मंगल है, छठे का मंगल है और आप अपने सफाई कर्मचारी को, नौकर को बुरा भला बोलते हैं और आप कहीं ना कहीं उसकी बुराई कर रहे हैं, आप उसको बोलते हैं क्या औकात है तुम, उसको चिल्ला रहे हर बारी में, आपको भरना पड़ेगा, बहुत बुरा भरना पड़ेगा। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए। पहले ही मंगल में पेंडिंग कर्म है और आप उसको और बढ़ा देंगे तो बड़ी तकलीफ हो जाएंगी आपको। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए और हमेशा ध्यान रखिए। और भी बहुत से सूत्र मंगल से जुड़े हैं, बताने लगूंगा तो और टाइम निकल जाएगा, लेकिन लगभग मुझे लगता है 7-8 सूत्र मैंने ऐसे बताए हैं जो आप मिला सकते हैं किसी भी कुंडली पर। आपकी कुंडली पर मिलाइए, घर परिवार की कुंडली पर मिलाइए और मैच करके देखिए कितना प्रभाव आपके जीवन में मिलता है। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में बताइए, लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिए, अन्य लोगों तक शेयर भी करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।